हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 3 से 4 दिन के बाद व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए रखे थे, तो फिर इसलिए मैंने व्लॉगिंग की नहीं थी। काम सारे कर रही थी लेकिन की नहीं थी, और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही। 2 दिन से थोड़ा सा वापस एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो ऐसे करके बस। आज मौसम अच्छा था तो इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा चाय बाहर पे लेंगे, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। तो इन्होंने बोला कचौड़ी वचौड़ी, मैंने कहा नहीं, कचौड़ी वचौड़ी तो मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लेना। लेकिन चाय ज़रूर देख लेते हैं, इनके लिए पी रही हूँ, वरना मैंने दोपहर की चाय अभी छोड़ रखी है। तो बस जाते हैं और देखते हैं क्या होता है आज के व्लॉग में। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं बस चाय पीने के लिए आए थे। यहाँ पे एक छोटी छोटी बचत का एक तरीका आप लोगों से शेयर करूंगी, अपने ऊपर अप्लाई करके। कई लोग पूछते हैं ना छोटी छोटी बचत का, इसलिए अपने ऊपर अप्लाई करके बताती हूँ। पिछली बार मुझे इन्होंने बताया था कि कुल्हड़ में चाय आती है 15 की, और वैसे कप में लो तो आती है 10 की। और कुल्हड़ मेरे घर में वैसे ही बहुत इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर मैंने इनसे बोला था कि इस बार कप पे लो। तो ये मैंने अपने ऊपर इसलिए भी अप्लाई किया है क्योंकि मुझे ऐसे, आप जब बाहर निकलते हो तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगी कैसे, तो अप्लाई करके ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं हमारे चाय वाले अड्डे पे, जो बाहर हम चाय पीते हैं उस पर, मंगल चाय घर। यहाँ की बहुत पसंद है हमें। तो चाय, फिर घर में दूध था नहीं, फिर इन्होंने कहा मौसम अच्छा हो रहा है तो बाहर कचौड़ी और चाय। तो फिर मैं तो अन्य चाय ले रही हूँ, इतनी सी आती है कुल्हड़ में। कुल्हड़ या कप में लोगे तो 10 रुपये की, कुल्हड़ में लोगे तो 15 रुपये की। तो मस्त होती है यहाँ की। एक उधर भी है, दूसरी जगह पे भी है मंगल चाय घर। ये लो अपना एक चिप्स ले रही है, बस ये करके घर जाते पैसे निकलाने हैं। और क्या करना था, दूध लेना था। हाँ, तो फिर जाएंगे बस घर पे। फिर मैं सोच रही हूँ करवा चौथ वाला कुछ स्टार्ट करें तैयारी अपने फेस की, और तो वो करेंगे करवा चौथ का। कॉफ़ी का फेशियल और कर लूँ थोड़ा सा, जैसे कि वैक्सिंग और नहीं की भी है तो वो कर लूँ। तो ये सब करेंगे। कुल्हड़ मिली मैंने। हाँ, तो कोई नहीं, मैंने इनसे बोला था कि कुल्हड़ के 5-5 रुपए बचा यही होती है छोटी छोटी बचत। गरम है बचत। क्या वैसी नहीं की मैंने तो। नहीं, मैंने इनसे बोला था, पिछली बार इन्होंने मुझे बताया कि अगर इतने से कप पे लोगे तो 10 रुपए की, और कुल्हड़ में लोगे तो 15 रुपए की। तो मैंने इनसे बोला कि फिर कुल्हड़ क्यों लेते हो, मेरे इतने सारे घर पे इकट्ठे हो गए, फिर मुझसे फेंके भी नहीं जाते। तो अब 10 रुपया बच गया, इलू का चिप्स का पैकेट ले लेते। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक तरीका बताया, ऐसे ही कई तरीके से आप छोटी छोटी बचत कर सकते हो। तो ये मैंने अपने ऊपर इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, मैं अपने ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी लेने जा रहे हैं दूध। कल शरद पूर्णिमा है तो उसकी खीर बनेगी प्रसाद की, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा 1 केजी में ले रही हूँ, और 1 या 1.5 किलो है ना। बाकी 2 किलो घर के लिए, 2 दिन चलेगा। 2 किलो, 1 किलो 3 वो खीर के लिए, और आधा किलो एक्स्ट्रा दही के लिए। हींग ली क्या? हींग। तो ईलू ने जो ऑर्डर किया था, एक स्कर्ट ऑर्डर किया था, वो आ गया है। अब देखते हैं कैसा निकलता है। फ्लफी वाला किया था, फ्रिल वाला। मैंने इसको दूसरा वाला बोला था, बट इसको माइंड में कुछ और था, मेरे माइंड में कुछ और था कि इसका ऐसा लुक होना चाहिए। बट फिर इसने कहा कि मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर ये ले ले। अब देखते हैं कैसा निकलता है। इसको गुड़ियाओं वाला फूला फूला स्कर्ट चाहिए था, और ब्लैक कलर में ही चाहिए था, जो मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो ये रहा इसका, बट ये उतना फूला हुआ नहीं लग रहा है। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, कमर इसकी फ्री साइज लग रहा है मुझे। तो मैंने तो ऐसे ही लिख डाला था। ये 500 का है। आएगा ही नहीं भाई, तो मैं जुगाड़ कर दूंगी इसका, मेरे आएगा, मैं रख लेती हूँ। देख। तो अभी ब्लॉग डाल रही थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाद में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग जाएगा नहीं जाएगा। आज डेट है, आज क्या डेट है इलू? है डेट क्या है? 7 हो गई ना, 8 है, 8 तारीख है। तो फिर मैं आज, अभी शायद ही जाए, या फिर लेट नाइट आए।
एक्चुअली मैंने सोच रखा था कि एक भी गैप नहीं जाएगा, अब एक भी व्लॉग नहीं छोड़ूंगी, एक दिन भी डालना। लेकिन पिछले महीने तो पूरा हो गया है, तो आज के दिन पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखते हैं पहले। तो अभी मैं गर्म पानी से थोड़ा सा नहा के आती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, नहा के किचन में आ गई और मेरी टेंशन थोड़ी सी दूर हुई है। पता है क्या हुआ था? अभी जो मैं व्लॉग डाल रही थी शाम को, अब मैं 5 बजे से लगी हुई हूँ व्लॉग डालने में, 5 बजे से लगी हुई हूँ, डाल रही हूँ बार बार, लेकिन मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि व्लॉग मोनेटाइज ही नहीं हो रहा। अब देखो एक यूट्यूबर के लिए मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं आया कि वीडियो मोनेटाइज करने का टेंशन तो होगी कि भाई इसी से हम तो कमाते हैं। मेरे इतनी टेंशन हुई, 20 बार तो मैंने डिलीट कर दिया, 20 बार डाले। मैंने कहा अगर मेरे तो कोई गलती भी नहीं की, मैंने तो कुछ किया नहीं, ना ही मुझे यूट्यूब का कोई मेल आया। और मैं वैसे ही है ना, ऐसी टेक्निकल वाली चीज़ों में बहुत कच्ची हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। अभी देखो 7:45 हो रहे हैं, 5 बजे से लेकर 7:45 हो रहे हैं, और मैं व्लॉग शूट ज़्यादा इसलिए नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कि भैया ये क्या हो गया, व्लॉग डला भी नहीं, इसलिए मैंने कहा यार मेरा मोनेटाइजेशन छिन गया, क्या हो गया। फिर मैंने कहा सबके ही आ रही होगी ये प्रॉब्लम। फिर मैंने मम्मी और को व्लॉग भेजे, मैंने कहा यार मेरे ऐड आ रहे हैं कि नहीं। अथक को भेजा तो अथक ने भी कहा कि मौसी है ना ग्लिच आ गया होगा, बग आ गया होगा। फिर मैंने यूट्यूब पे डाला ये चीज़, और कुछ वीडियोस निकल के आई अभी कुछ घंटों पहले की। तो उन्होंने कहा बग आ गया है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो अभी अपडेट हुआ था ना, तो उसकी वजह से कोई बग आया है, तो बहुत से लोगों के ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी जो वीडियो डालेंगे तो फिर वो उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो फिर मैं अनलिस्टेड पड़ी है वो रखिए, अब मैं कल ही डालूंगी अगर ठीक हो गया तो जिस दिन अब वो बग ठीक होगा ना, तभी मैं वीडियो डालूंगी। तब मैं वापस आ गई हूँ किचन में। मैं इनके लिए तो पुलाव बनाती हूँ क्योंकि लेट में काफ़ी हो गई। मैं मखाना चाट खा लूँगी, ज़्यादा मेरा बनाने का नहीं है। ईलू के लिए मैंने उपटन बना दिया है। उपटन बहुत सही चीज़ है, देखो घर पे ही बेसन और दूध डेली कर लोगे ना, बहुत अच्छी स्किन रहती है। मैं तो बस यहाँ पे मैं पुलाव चढ़ा रही, मतलब बना रही हूँ। आलू और प्याज और टमाटर डाल के ये दोनों पुलाव खा लेंगे। मैं अपनी मखाना चाट जो है वो खा लूँगी। मखाने में बस मैंने दूसरे फ़ोन पे शूट किया था, तो यहाँ पे नहीं हो रही है क्लिप हेड। तो बस मखाने को ड्राई रोस्ट करती हूँ, टमाटर प्याज खीरा और सेंधा नमक और नींबू निचोड़ लिया, या कभी दही डाल लिया, या कभी हरी चटनी डाली, तो वो मखाना चाट बन जाती है। तो ऐसे मैंने बना ली थी अपने लिए। ये चूचू की रोटी बन रही है, उसको चूर के देंगे क्योंकि वो यही खाती है या फिर दूध पीती है, ऐसे करके। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ, नेक्स्ट डे व्रत था तो मैंने कहा चलो काम आ जाएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा है नेक्स्ट डे। तो उसकी देखो दूध वूध तो मैं लेके आई गई हूँ खीर के लिए, और ये दही भी जम जाएगा। आधा किलो और एक्स्ट्रा लाई थी, 1 किलो खीर के लिए, आधा किलो मैं दही के लिए लेके आई, और 2 किलो मैं 2 दिन के लिए लेके आई, 2 लीटर। तो बस आधा लीटर का मैं दही जमा रही हूँ। फिर बस अपना जो है ना, मैंने तो खा ली थी मखाना चाट, ये आएंगे तब इन्होंने अपना कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना अजवाइन वाला पानी जो है ना, अजवाइन टी रात को जो मैं लेती हूँ वो तैयार रख रही हूँ। तो अभी 2-3 दिन से मैं यही कर रही थी। अब खाना भी जो मैं खाऊंगी मैं उस दिन खाऊंगी, शरद पूर्णिमा वाले दिन। व्रत को खोलने की वजह से मुझे खाना पड़ेगा, वरना मैंने 3 दिन से रोटी नहीं ली है। सैलेड हो गया, या फिर सूप हो गया, या फिर जैसे ये मखाना चाट हो गई, या ऐसे कुछ। तो मैंने आटा नहीं लिया था, 3 दिन से रोटी नहीं ली थी, कुछ और ही जैसे खा रही थी। तो ये सब तो हो गया। दाल ले लेती हूँ, हाँ, तो दाल ले ली शाम को, ऐसे करके तो हल्का फील होता है यार, इसलिए। तो अभी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कम हो जाए वेट। तो यहाँ पे मैंने सफाई भी कर ली है किचन की। और ये मेरा पानी जो है ना, अजवाइन टी मेरी रेडी है, ये भी मैं ले लूँगी नेक्स्ट डे के लिए। बस मैं छोले भिगो के रख दे रही हूँ, और साबूदाना जो है ना वो भिगो के रख दे रही हूँ। वैसे तो ये व्लॉग छोटा ही था, बट मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि 2-3 बन जाते हैं, संडे को भी 2 बन गए, ऐसे करके। अभी मुझे करवा चौथ की तैयारी वाला भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैंने कहा चलो 2 व्लॉग एक ही में ऐड कर देंगे। तो 2 जो है ना आपको इसी में देखने मिल रहे हैं। अगले दिन का दोपहर तक का मैंने जो शॉपिंग और की है ना, वो वहाँ तक मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये भिगो दिया, और यहाँ पे ये साबूदाने भी जो है ना वो भिगो दिए। नेक्स्ट डे की सुबह बस उठी थी, फिर बाल वाल धो के नहाए। और बारिश का तो ये चल ही रहा था, बारिश 2-3 दिन से लगातार हो रही थी, तो ये मौसम से मैं परेशान हो गई हूँ आजकल। तो चलो बाहर का तो मौसम मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ पे चाय, बस दूध गर्म करने चढ़ा के गई थी, चाय चढ़ रही। मैंने बाल वॉश कर लिए आज, व्रत है ना।
फास्ट है पूर्णिमा का, तो बस अब चाय चीनी डाल देते हैं, चाय पत्ती। तो बस यहाँ पे डाल देते हैं चाय पत्ती और चीनी। देखो सुबह की चाय तो मैं चाहे डाइटिंग पे भी हूँ तो मैं आधा कप लेती हूँ, प्रॉपर वाली चीनी वाली। तो चाय उबलती है तब तक में मैं अपना पानी गर्म कर लेती हूँ, गर्म पानी पी लूँगी। ये साबूदाने हो गए हैं भीग गए, छोले भीग गए, और दही हुआ कि नहीं, क्योंकि ठंडक थी ना तो दही भी जम गया है। तो यहाँ पे हो गया था गर्म पानी, तो आज मैं नींबू डालूँ। कभी मैं नींबू डाल लेती हूँ, कभी मैं अजवाइन वाली टी ले लेती हूँ, कभी मैं सौंफ अजवाइन और ये वाली ले लेती हूँ पानी, तो ये अच्छा होता है इसलिए। तो मैंने कहा चलो आज नींबू डाल लेते हैं, फिर ये वाला पानी पीऊँगी और उसके बाद चाय जब तक तैयार हो जाएगी। आज अजवाइन वगैरह तो मैंने डाली नहीं, आज मैंने नींबू डाल लिया गरम गरम। तो अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और शायद फ्रूट चाट या ई लोग को एक बार तो ये खिलाएंगे, फिर जो बोलेगी तो ब्रेड का कुछ कर दूँगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ये, और क्योंकि इनको जल्दी भूख लग जाएगी, अभी फिर घर की सफाई करूँगी। तो चलो बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। और क्या करने वाली थी अभी मैं, और भी छोले जो है वो उबाल दूँगी और यही सब करेंगे। ये जो है बना रहे थे फ्रूट चाट, इनको मन हुआ तो फ्रूट चाट, बस केला रखा था, सेब रखे थे, अनार रखे थे, तो ये वो बना लेंगे। फिर मैंने भी ना ये साबूदाने की बना ली, तो ये बोल रहे थे अभी से क्यों बना रही हूँ, बट मुझे पता है कि इनको कब भूख लग जानी है। जैसे बच्चे का पता होता है ना माँ को, वैसे हस्बैंड का भी पत्नी को पूरा पता होता है। मुझे मना तो करते हैं बट फिर मुझे पता होता है इनको थोड़ी देर में भूख लग जानी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं बना के तो रख दूँ, तो फिर फ्रूट चाट तो फिर उनका वापस भूख लगेगी, उनको फ्रूट से कुछ होता नहीं है देखो जो इनकी आदत नहीं है ना, इसलिए। तो फिर मैंने ये साबूदाने की खिचड़ी भी बना दी थी, इन्होंने फ्रूट चाट बना ली है नींबू सेंधा नमक डाल के। यहाँ पे मैं छोले भी जो है ना वो भिगो के मतलब उबाल के रख दे रही हूँ, शाम को बन जाएगा। शाम को वैसे इन्विटेशन था, लेकिन व्रत के दिन मैं कहीं भी नहीं खाती हूँ, घर पे ही खाती हूँ। तो व्रत शाम का भी इनविटेशन था, और मैं दोपहर से शाम वाला जो व्लॉग है वो अब से नेक्स्ट डे या आज ही शाम तक या रात तक शेयर कर दूंगी, हो सका मुझसे तो ये छोले भी मैं नमक वमक डाल के और चाय का पानी भी डाल दिया था, ऐसे करके मैंने भिगो दिए थे। चढ़ा के आ गई हूँ, साबूदाने खिचड़ी बन गई, फ्रूट चाट हमने खाली, मैंने थोड़ी सी खाई बिना नमक वाली, क्योंकि आज के दिन पे मेरा सारा बिगड़ता है, क्योंकि इन लोगों की छुट्टी होती है तो मेरा कोई रूटीन और मेरा कोई नियम नहीं रह जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा सफाई करती हूँ, और फिर मुझे आज करवा चौथ की और कई तैयारी करनी, बाय ने की जैसे कि, तो फिर वो सब तैयारी करने जाऊंगी। फटाफट ये काम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं, फिर चेंज भी करना तैयार। आज ना खीर और खाजा भी बनेगा, तो खाजा भी अगर अभी हो जाता है तो मैं करके जाऊंगी। फिर बस जब कथा करेंगे हम लोग, कथा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए, क्योंकि मंदिर की लाइट ही ख़राब है। अब मंदिर की लाइट ही ख़राब है तो कैसे कथा करेंगे, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, वो ट्यूबलाइट नहीं लगवाएंगे, फिर जाके होगी, देखते हैं। अभी बाहर पूरी बारिश हो रखी है, कचरा हो रखा है, तो फिर बार बार पैर चल के आते हैं, बाहर से आते हैं तो फिर यहाँ कचरा होता है, बाहर का भी अभी धोना है, धोऊंगी। अब लिख वो सकोरे मिट्टी के, वो बिना वो वाले होते हैं ना, मिट्टी के करवे टाइप ही लिख दे, मतलब वो मिट्टी की छोटी मटकी, छोटी छोटी मटकियाँ होती है ना, वो 4 छोटी मटकियाँ, हाँ करवे जब लाएंगे तभी ले आएंगे। और पॉम पॉम और मिले तो देख ले, पॉम पॉम लिख ही ले एक बार, जो जो हो पाया तो आज आज में कर लेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन अभी कर लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग, तेरी फीस भी करनी है पे, तो और क्या लिखना है, दिए ले आए क्या अभी, ताकि कलर वलर कर लें, दिए भी लिख ही ले। कल पूरे दिन बारिश थी तो कपड़े सुखाए नहीं थे, तो आज ये सुखा रहे।
और आज वाले अभी मशीन चलाऊंगी। आज भी ऐसा मौसम हो रहा है कि सूखने का कोई सतूना नहीं। अब स्टैंड आज मुझे ज़रूरी में ऑर्डर करना है। तो ये अभी हम लोग खा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। ये रही मेरी, ये रही इनकी, और प्रेस मैंने कर ली है। वो देखो, अब बस ये खा के और कपड़े बदल के जाएंगे। ये इलू ने भी चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार और पहले सबसे पहले जाएंगे विशाल, और करवा चौथ वगैरह की भी करनी थी थोड़ी सी बायने की। मैंने तो देखो कुछ भी नहीं लिया। आप लोग कई मुझसे पूछ भी रहे हो क्या पहनोगे, मुझे अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है इस बार की। देखो त्यौहार सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं, कोई प्रॉपर मन ही नहीं है कुछ करने का। जो भी हो पाएगा बस कर लूँगी। शगुन का सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मन थोड़े ख़राब है ना भी, इसलिए तो अभी डिसाइड भी नहीं है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ क्या नहीं पहनने वाली हूँ। तो घर पे ही कुछ फेशियल वेशियल भी करना था कल, लेकिन वो वाली टेंशन आ गई व्लॉग वाली। तो फिर अब मैं मंडे को ही करूँगी जब मैं फ्री रहूँगी ना। संडे मेरा फ्री रहता नहीं, और आज वाला संडे तो मेरा बिल्कुल भी फ्री नहीं है। रोबोट के जैसे मुझे काम करते ही जाना है, मशीन के जैसे। तो घर जाके भी मुझे काम है, खीर खाजा का भी काम है, सारे ही काम है। तो बस यहाँ पे से थोड़ा सा टेबल मैट वगैरह देख रही थी, और माइक्रोवेव का मेरा कवर फट गया, फ्रिज का फट गया, तो वो देख रही थी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे वो देख रही थी। प्लस मैंने सोचा चलो 2 लीटर का कोई कुकर मिल जाए मुझे स्टील का, जो कि इंडक्शन और वो वाला। तो फिर मैंने यहाँ पे भी देखा है, प्लस ऑनलाइन भी देखेंगे, जहाँ से प्राइस सही बैठा तो ले लेंगे। ऐसे करके 3 लीटर वाले तो मेरे पास कई हैं। तो गाइस हमने कुछ सामान ले लिया है और कुछ यहाँ पर चल रहा है खरीदारी। देखो दिवाली की खरीदारी चल रही है अभी। दिवाली की उससे क्या है, क्या ये चीज़? फ्रिज में यूँ लगा दो तो स्पेस मिल जाता है ना। वो कितने का है? 39 का एक, वैसे मीशो में मिल रहे थे 180 के 4 या 39 का एक है? हाँ। हाँ ठीक है। और ये जो फ्रिज वाले मैंने लिए ना, वो मीशो में मैंने देखे थे, शायद 180 के 4 थे। तो मैंने सोचा कि विशाल से अगर लूँगी तो 160 में ही मिल जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ से लिया ऐसे करके। तो 3-4 जगह वो देख के फिर मैं लेती हूँ। मेरे ख्याल से उतने के ही थे। फिर ये यहीं पे कुकर ही देख रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार ऑनलाइन भी 2-3 साइट्स पे देखते हैं क्या प्राइस रहता है क्या नहीं रहता है, उसके बाद ही लेंगे। 2 लीटर वाला अगर मिल जाता है मुझे तो फिर मैं छोटा लूँगी। छोटा मांजने में आसानी रहती है यार। 5 लीटर और 3 लीटर वाले तो मुझे इसीलिए जो मेरे पास है बस मैंने 2 ही निकाल रखे, उसके अलावा मैं निकालती नहीं। जितने बर्तन निकालोगे ना किचन में उतने ही होते जाएंगे, इसलिए। तो इस लड़की ने डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर गदर मचा दी है। इतना सारा सामान ले लिया। लड़की ने नहीं, लड़की के बाप ने इसका गदर मचाया। ये देखो, ये नमकीन ले लिया, ये किलो ने रखवा दिया। ये कितना खाओगे यार, कितना? ये डाइटिंग है ये। तुम खाओगे ना, मैं तो विशाल से हमारी शॉपिंग हो गई है और अब हम आ गए हैं महेश नगर, है ना। तो हम देखते हैं कोई जो ये सोफ़ा बैग वाली और बैठी रहती है ना लेडीज़, उनसे ले लें। वैसे तो मीशो में सही प्राइस के मिल रहे हैं, कम प्राइस के मिल जाएंगे अमेज़ॉन में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन लोगों से ले लें तो उनको भी पैसा जाए। तो देखते हैं मिल जाता है तो कुछ। और कोई करवा चौथ के बायने की साड़ी वगैरह भी यहाँ मिल गई तो वो भी देखते हैं। शॉप काफ़ी है यहाँ पे, और इस मार्केट में आते ही खुशबू इतनी अच्छी आने लग जाती है। व्रत है तो खा भी नहीं सकते। इनको तो हर जगह ही खुशबू आती है। ये पैकेट भी तो कुछ अभी इसने अपनी गदर मचाई हुई है इन दोनों ने। जहाँ देखो वहाँ कुछ खाने को ही मतलब दिख रहा है। ये देखो दिवाली के अभी सजेंगी ना तो ये बड़े बड़े गेट और बनते हैं ना, तो वो अब स्टार्ट हो गया है दिवाली का माहौल। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी। दिवाली पे तो जयपुर में कहीं पे भी जाओ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी करवा वगैरह देखने के लिए। इलू गाड़ी पे ही बैठी थी। पहले मैंने सोचा था दिए और भी अभी ले लूँगी, फिर कलर वलर कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसकी शॉपिंग अलग ही करूँगी दिवाली वाले दिए की। वो मज़ा लेना है मुझे रात को शॉपिंग करके, जब भीड़ होती है और खूब सारी बढ़िया सी मज़ेदार वो होती है ना, लोग होते हैं, सब लोग दिया खरीद रहे होते हैं। मैंने कहा वो वाला मज़ा बाद में ही उठाएंगी।
तो यहाँ पे अभी करवे का मज़ा उठाते हैं। और करवा मैंने ना इस बार मैंने पेंट वाला ही ले लिया। देखो मैं हमेशा बिना पेंट का लेती हूँ और फिर मैं अपने हाथों से कलर वलर करती हूँ। इस बार मन बहुत अजीब सा है, इसलिए बीच में मैंने शुरुआत भी की थी, कई मैंने चीज़ें दिवाली की बनाई, उसके बाद फिर बीच में माइंड में ऐसा आ जाता है कैसा हो रखा है, मतलब अजीब सा माइंड रहता है, तो फिर ठप बैठ गई मैं। तो फिर मैंने कहा चलो कलर किए हुए ही 2 करवे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बहनों की चीज़ें लेने के लिए। और मैं तो कई सारी चीज़ें लेती हूँ। तो इसके बाद रिलायंस जाना पड़ा क्योंकि इल्लू की चीज़ और बटर नहीं आया था, तो वो लेना था। और प्लस मैंने सोचा था कि मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, लेकिन वो शायद लिया नहीं था, मैंने सोचा गाड़ी में रह गया, लेकिन नहीं था। तो फिर मैंने फिर रिलायंस से ये भी ले लिया, और किनी वाले चावल भी फिर रिलायंस से, क्योंकि पिछली बार ग्रॉसरी में आए नहीं थे ना, तो ये चीज़ें रह गई थी, तो ये मैंने और ले ली। और ये जो सारी शॉपिंग है मैं आपको बाद में किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो ये भी ले लिया क्योंकि इंडिया गेट के बासमती जो त्योहार खाते हैं हम लोग, तो वो तो अलग रखे ही हैं, और मैं और इल्लू के लिए तो यही होता है। और अभी मैं वैसे डाइटिंग पे हूँ, तो फिर मैं चावल वगैरह तो ले ही नहीं रही हूँ। तो बस यहाँ पे यही सारी चीज़ें ली, फिर घर चले गए थे, और घर के बाद का व्लॉग मैं वापस स्टार्ट करूँगी, वो आप लोगों से आज या कल मैं फिर से शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी के व्लॉग में बस इतना ही।